किसी भी प्रकार की समस्या के लिए फ़ोन किया जाए, तुरंत उस पे कार्रवाई होती है, तुरंत काम किया जाता है। अभी गली-गली, घर-घर घूम-घूम कर उन्होंने जिन-जिन लोगों की जो-जो समस्याएँ थी, सबको साथ में लेकर उनको भी पूरा करने का निर्णय। टूटी सड़कें, गंदा पानी, ठीक है, जिन बुजुर्गों की पेंशन बंधी हुई थी, वो भी बंद हो गई, जिन विधवा लेडीज़ औरतों की पेंशन आ रही थी, वो भी बंद हो गई, राशन कार्ड में किसी ने नाम चढ़ाना, वो भी नहीं मिल रहा था। कोरोना काल के अंदर लोग धक्के खा रहे थे, उनको राशन नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए भी हम लोगों ने कैंप लगाए थे। बुलेट ट्रेन से ज़्यादा स्पीड से काम हो दिल्ली के बिल्कुल अंदर। होगा जी, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा, ये बीजेपी सरकार है, चोरों की सरकार नहीं है। दर्शकों, ए बीच में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको बुद्ध विहार से सी तस्वीर दिखा रहा हूँ राकेश कुमार जी की, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ए बी चैनल में। लाखों हजारों दर्शक मेरे देख रहे हैं। सबसे पहले अपना एक बार आप परिचय दें। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं बुद्ध विहार रिठाला विधानसभा से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। आज हम सबको सादर प्रणाम, भारत माता की जय। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा रिठाला विधानसभा के अंदर भाई कुलवंत की, जिन्होंने विकास के, हम बात करें तो विकास के नाम पे रिठाला विधानसभा के अंदर उन्होंने काम किया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे रिठाला विधानसभा के अंदर भाई कुलवंत जी के लिए? भाई कुलवंत राणा जनप्रिय, लोकप्रिय और विकास पुरुष हैं। उनके लिए जो भी बोला जाए शब्द नहीं है। उनको को किसी भी प्रकार की समस्या के लिए फ़ोन किया जाए, तुरंत उस पे कार्रवाई होती है, तुरंत काम किया जाता है। अभी गली-गली, घर-घर घूम-घूम कर उन्होंने जिन-जिन लोगों की जो-जो समस्याएँ थी, सबको साथ में लेकर उनको भी पूरा करने का निर्णय लिया। मैं अगर बात करूं रिठाला विधानसभा के अंदर, जब से विधायक कुलवंत जी विधायक बने हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, ना दिन देखते ना रात देखते। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो अपने घर में वो टाइम विधायक जी कब दे पाते हैं, जब वो जनता की सेवा के लगे हुए हैं? अगर मैं बात करूं तो लगभग 50 से 45 गलियों का उद्घाटन कर चुके हैं विधायक जी, जिनका नाम ही विकास पुरुष है। बहुत बढ़िया। तो उनके आगे तो फिर विकास की बात करना ही बेकार हो जाता है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिनका नाम ही विकास पुरुष है, उनके आगे विकास की बात करना बेकार होता है। उनके लिए शब्द नहीं है, और जो वो करते हैं उनके लिए सारा जनसमूह उनका साथ देता है। मैं आज बात करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बारे में। जब से वो चुनाव जीती है, जब से पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, दिल्ली की पहली एक मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी। अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री और भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी रही, लेकिन पहली एक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो लगातार काम कर रही है। 2 बजे रात को रोड पे होती है, सड़क पे होती है। 2 बजे रात को हम और आप अपने घर के अंदर सोते हैं, इसी के अंदर। क्या कुछ कहेंगे? रेखा गुप्ता जी को मैं मुख्यमंत्री बनने की पहले तो बहुत-बहुत बधाई दूँगा, और दूसरी बात, रेखा गुप्ता जी जैसा मुख्यमंत्री होना बहुत ही कम नसीब होता है। ये तो दिल्ली का भाग्य है जो रेखा गुप्ता जी जैसा सीएम हमारे को मिला है। और सब गरीबों के लिए, जन कल्याण के लिए, विधवा औरतों के लिए, सबके लिए जो जो सुविधाएँ उन्होंने अब स्टार्ट करी हैं, जारी की हैं। आयुष्मान कार्ड जिसको केजरीवाल सरकार स्टार्ट नहीं होने दे रही थी, उसको भी जारी कर दिया गया है। ठीक है जी, वो भी बनने चालू हो गए हैं। जिनके राशन कार्ड 10 साल, 12 साल से रुके पड़े थे, वो भी बनने चालू हो गए हैं। तो जो काम वो कर रहे हैं, वो भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मैं आज बात करूंगा दिल्ली के अंदर विकास की। पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को क्या दिया था? शराब घोटाला, गंदा पानी, महिलाओं का अपमान, शराब एक पे फ्री दे करके। क्या कुछ कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में आप? आम आदमी पार्टी ने जो दिया, वो आपने मौजूदा में जो बता ही दिया है, ठीक है। दूसरा, उसके बावजूद भी कॉलोनी, किसी भी अनाधिकृत कॉलोनी को आप पकड़ लो, उनको क्या मिला है? उनको भी कुछ नहीं मिला। टूटी सड़कें, गंदा पानी, ठीक है। जिन बुजुर्गों की पेंशन बंधी हुई थी, वो भी बंद हो गई। जिन विधवा लेडीज औरतों की पेंशन आ रही थी, वो भी बंद हो गई। राशन कार्ड में किसी ने नाम चढ़ाना, वो भी नहीं मिल रहा था। कोरोना काल के अंदर लोग धक्के खा रहे थे, उनको राशन नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए भी हम लोगों ने कैंप लगाए थे। हमने गरीबों को जो हमारे से बन पड़ सका था, हमने वो सुविधा सारी खाना पीना और वस्त्र प्रदान करें। राकेश कुमार जी, किस तरीके से आप लोगों ने चुनाव के, जो अभी चुनाव हुआ हाल ही में, किस तरीके से आप लोगों ने मोदी जी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाया? मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में दिल्ली के अंदर आप लोगों ने इतिहास कायम किया। मोदी जी की नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचाया? क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी। वसीम जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इसमें किसी एक आदमी का हाथ नहीं है। इसमें बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी वक्ता, जितने भी प्रवक्ता, इसमें एक एक बीजेपी के आदमी का खून लगा हुआ है।
उन्होंने घर घर जाके अपना खून पसीना पानी सब कुछ बहाया है, और किसी ने पैसे के लिए काम नहीं करा, सबने पार्टी के लिए काम करा है कि बीजेपी को लाना है। ठीक है, बीजेपी को लाना है ताकि दिल्ली में जो घोटाले, शराब घोटाला, बिजली घोटाला और भी जो घोटाले चल रहे थे उनको सबको खत्म करना है, समाप्त करना है और आगे जन कल्याण की बात करनी है। तो आगे हम बात करें, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अगर हम बात करें तो ट्रिपल इंजन सरकार है, तो दिल्ली में अब विकास होंगे या पिछली सरकारों के तरीके से, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो है मालगाड़ी ट्रेन के तरीके से, लोकल ट्रेन के तरीके काम हो रहा था, क्या उस तरीके से काम होगा या बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली में अब काम होगा? सरकार पहले तो जो ट्रेन थी उसके तो टायर ही उतार दिए गए थे, अच्छा, उसके पहिए ही नहीं थे, उनकी पटरियां ही उतर चुकी थी। अब धीरे धीरे उन पटरियों को लाइन पे लाया जा रहा है, ट्रेन के इंजन में नए पहिए डाले जा रहे हैं और वो पटरी पे आते कुछ समय तो लगेगा, मगर उसके बाद जो रफ्तार पकड़ेगी तो ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार भी आपको कम दिखाई देगी। अच्छा, बुलेट ट्रेन की रफ्तार भी कम होगी, कम दिखाई देगी। अगर हम बात करें तो अब क्या मतलब बुलेट ट्रेन से ज्यादा स्पीड से काम होगा दिल्ली के बिल्कुल अंदर? होगा जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये बीजेपी सरकार है, चोरों की सरकार नहीं है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम आज पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द? उनके लिए जितना भी कुछ कहें, जो भी कहें, वो हमारे लिए शायद सब छोटे होंगे। जी, तो ऑपरेशन सिंदूर और अभी फिलहाल में ही ऑपरेशन सिंदूर जो कामयाब हुआ है, इतनी बड़ी पाकिस्तान को, मतलब एक मात्र 4 घंटे 6 घंटे की लड़ाई के अंदर ही उसने घुटने टेक दिए। जी। उसके बावजूद जो प्रगति आज की तारीख में, तो क्यों नहीं पाकिस्तान को निस्नाबूद कर दिया जाता एक बार? लगातार अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। सर इसके लिए तो देखिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो निर्णय लेने वाले बैठे हैं, इसका समाधान, इसका निर्णय तो वही लेंगे। इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, यहाँ ना मेरा बोलना भी उचित नहीं है। क्यों? वजह कि उन्होंने जो निर्णय लिया था वो सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि अभी जिन देशों ने, जिन कंट्रियों में, यूक्रेन रशिया हो गया, इजराइल ईरान हो गया, या और भी देशों में जो लड़ाई लड़ी है, तो उनकी इकोनॉमिक रेट कम होने की वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी, ठीक है जी, उन्होंने जो भी निर्णय लिया देश हित, पब्लिक के हित और देश को सर्वमान्य रख के लिया, ना कि अपने स्वार्थ के ऊपर रख के लिया। ठीक है, समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा, बुद्ध विहार से हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। हम बात करते हैं राकेश कुमार जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, साहिर हुसैन खान के साथ दिल्ली। नमस्कार।